अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, ये है रात का टाइम और मैंने आपको जैसे कि रेसिपी दी थी कि मैंने बनाए हैं गट्टू का साग, बेसन के गट्टे भी जिसे बोलते हैं। तो बस अब मैं करूँगी मम्मा पापा का खाना पैक। और सुबह का व्लॉग नहीं आया था तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। तो मैंने इवनिंग में ये रेसिपी दे दी थी आपको, बट हाँ, व्लॉग की भी आप लोगों को फरमाइश थी, मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी दूँगी। बस सम रीज़न्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक वक गई थी, तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं शूट हो पाया था और मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी। तो यहाँ पर गट्टू की सब्ज़ी मैं पैक कर दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने ये जो बनाई है मम्मा की मोस्ट फ़ेवरेट रेसिपी में से एक है, मतलब मोस्ट फ़ेवरेट डिशों में से एक है। तो मैंने मम्मा पापा भैया सबको पैक करी थी और टिफ़िन बिल्कुल खाली आया था। तो यहाँ पर बस मैंने भैया के लिए पराठे बना दिए, क्योंकि वो रात में ज़्यादा आते थे, तो रोटियाँ जो है ना जब तक ख़राब हो जाती हैं, तो उन्होंने बोला मेरे को पराठे बना दिया करो। तो भैया के लिए पराठे, मम्मा पापा के लिए रोटियाँ। यहाँ पर मैं उनका टिफ़िन लगा रही थी। बहुत टाइम बाद आपको टिफ़िन दिखा रही हूँ, क्योंकि बीच में जो 3-4 दिन जो है ना काफ़ी हौश-पौश सी हो गया था, तो इस वजह से मैं टिफ़िन के शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी भी हो रहा था वो, तो बस फिर मैंने कहा कि बच्चों, और मेरा ना ट्राइपॉड बिल्कुल टूट गया है। आज से मैंने जुगाड़ करा था बट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए पानी भी भर के दे दूँगी फ्लास्क में, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं। मैंने ही बोला कि आप गर्म पानी पिया करो, खाँसी बहुत हो रही है हम सबको, गले बहुत ख़राब हो रहे हैं मम्मा पापा के। तो गर्म पानी देती हूँ ना फ्लास्क में भर के, तो वो अपने दवाइयाँ वगैरह इससे खा लेते हैं। फिर मैं बनाऊँगी मम्मा की चाय, क्योंकि मम्मा बिना चाय के खाना नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर उनकी चाय भी रेडी हो रही है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अच्छा, ये मैंने 2 दिन के क्लिप्स शूट करे हैं और ये कल रात का था और आज का भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी डाल रही थी टिफ़िन के अंदर, और सब्ज़ी बहुत ही सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत तारीफ़ की थी। मिनाज़ को इतनी ख़ास पसंद नहीं है ये सब्ज़ी, बट उसने जब मेरे हाथ की खाई तो उसने कहा कि बहुत टेस्टी बनाया खाना। तो यहाँ पर बस यहाँ मैं खाना पैक कर रही हूँ और टिफ़िन भी पैक हो जाएगा। उसके बाद मैं करूँगी घर की सफाई वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब भी मैं खाना बनाती हूँ। तो वो हो जाता है, वो सभी के साथ हो जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, थोड़ी मैंने रस्सेदार सब्ज़ी बनाई है। इसको तरी को ना राजस्थान में रस्सेदार सब्ज़ी बोलते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखो दोनों को दे, इतना सारा प्यार क्यों हो रहा है? छोड़ दो मुझे। अब वो मान जा यार, मान जा मान जा मान जा, ये बिल्कुल हट जाओ। परेशान हो गई हूँ इतना सारा किसिया करके। हद है यार, हद है इनायत अल्फिया, हद है, हद है। तो लोगों ने इतना परेशान करा मुझे। मतलब हद हो गई। 3:45 हो रहे हैं और मेरी आंखें देखो कितनी सूज रही हैं। ये बंदर मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। इनको खुद को तो सोना नहीं है। हम सुबह के उठे हुए 6 बजे के, आंखें भी इतनी सूजती हैं। 6 बजे का उठा हुआ हूं। चलो अब सोने दो। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे, शाम को मिलूंगी चाय के साथ। और आज मुझे मेथी की भाजी बनानी है, तो उसको भी काटना पड़ेगा। तो चलो जी, मिलते हैं शाम को। गाइस, अब हो गया है शाम का टाइम और मैं 5 बजे से ये मेथी बना रही हूँ। बनाते बनाते मैं थक गई। तो बस ऑलमोस्ट अब ये कट चुकी है अच्छे से। बस अभी मैं इसको छौंकूँगी, लेकिन सबसे पहले हम पियेंगे चाय। अभी शाम के कितने बज रहे हैं? 6:45 हो रहे हैं। बच्चे अभी ट्यूशन से आते होंगे और मैंने आज चाय भी नहीं पी है सब्ज़ी बनाने के चक्कर में। कुछ कुछ ये मैं बनाती नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है ये। और फिर एक्चुअली आपको पता है मैं ये कब बनाती हूँ? आसिफ जी की छुट्टी होती है फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो काट छाट के दे देते हैं, तो मैं कर लेती हूँ ये सब काम। अभी अकेली थी और फिर मम्मा ना कई बार बोल चुके थे जब से मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए, तो उन्होंने 2-3 बार ऑप्शन दिया। फिर मुझे लगा मम्मा का मन होगा, तो चलो आज ये जोखिम भी उठा ही लेते हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा थक गए हैं, कोई नहीं, मम्मा को मन है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। तो बस ऑलमोस्ट ये सारा काम हो गया है। अभी मेरे को काफ़ी सारा लहसुन भी काटना होगा, क्योंकि मेथी जो होती है ना, वो लहसुन इसके अंदर ना रच रच के कटता है, तभी अच्छा लगता है। कैमरा पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होगा, मैं सफाई में ज़्यादा लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पर इतना गंद निकला है और ये मेथी निकली है। रेसिपी सबको मिलेगी, सेपरेट सेपरेट मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको वादा करा था। छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होंगी, लेकिन अलग से होंगी, ताकि मेरे व्यूअर्स परेशान ना हो। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, तो और मेरी परेशानी आपकी परेशानी होती ही है, मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं अलग से भी डाल दूँगी, कभी होगा तो व्लॉग में डाल दूँगी, कभी होगा तो अलग से डाल दूँगी। ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। कोशिश यही रहेगी कि आपको अलग से मैं डालूँ ये रेसिपीज़।
तो चलो फ़िलहाल तो अभी चलते हैं चाय बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है चाय पीने का। अभी मेरा दिमाग भी जो है ना पस्त हुआ पड़ा है। अभी हालत दिखाऊंगी ना, सुबह तो इतनी चमकी हुई थी, अभी हालत ऐसी रखी। और बाय द वे मेरे पैर जो है ना मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद आ रहे हैं आजकल। कहते तुम्हारे पैर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी। वो पजेब उन्होंने दिलाई है ना, तो इसलिए अब उनको अच्छे लगेंगे, उससे पहले उन्हें पता नहीं था पैर कैसे कैसे नहीं है। तो बस चलो अच्छे लग रहे हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, है ना। तो गाइज़ वहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि मैं बहुत थक गई थी, लिटरली इतनी थक गई थी ना बेहिसाब से, क्योंकि मेथी भी 1 किलो थी। उसके बाद बस मैं यहाँ पर आ गई फटाफट से मेथी बनाने के लिए। वही ना, मैं लहसुन काट के हींग डाल के इसके अंदर, और फिर टमाटर ऐड कर दूँगी, हरी मिर्च और टमाटर के साथ ही मैं 3 चीज़ों के साथ, और हाँ हल्दी भी। ये सब्ज़ी मैं बना देती हूँ, नमक तो ऑब्वियसली होता ही है ऑप्शंस में, तो बस ये बना देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या हो गया था, मैं जब सब्ज़ी बना रही थी ना, अचानक से मम्मा नीचे आ गई थी, और मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, तो उनका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उनको अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने बोला मम्मा आप ना घर के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा रहते हो, आप बाहर निकला करो ना, लोगों से बात करा करो, क्या आप उस कमरे में रहते हो, मत रहा करो उस कमरे में इतना ज़्यादा सब कुछ है। बट वो ये ना कि अब वो जैसे कि वो इस स्टेज पे हैं कि हम ना उनसे कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो फिर उनको ना नाराज़गी आ जाती है, फिर उनको लगता है कि सब मुझ पे ऑर्डर चला रहे हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बोलना पड़ता है। जैसे एक बच्चे को होता है ना कि उनको पैम्परिंग ज़्यादा चाहिए इस टाइम पे, मम्मा की भी वही कंडीशन है। फिर मैं जल्दी से गई अल्फ़िया को लेके। ये सब्ज़ी मैंने थोड़ी बहुत ही, मुझे नहीं पता ये सब्ज़ी कैसी बनी थी कैसी नहीं, मैंने बस थोड़ा बहुत ही चौंका मारा था। फिर मैं बार बार मम्मी के पास भी जा रही थी, क्योंकि मम्मा बाहर बैठे हुए थे चेयर लगा के, तो मैं बार बार मम्मी के पास जा रही हूँ, बार बार इधर मैं आ रही हूँ। तो ये सब्ज़ी जो है ना थोड़ी कश्मेकश में बनी थी, बट फिर भी बहुत पसंद आई थी सबको। तो बस फिर मैं मम्मा के पास थोड़ी-सी बातचीत भी कर रही हूँ कि मम्मा कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है। अच्छा, मेरे पास ना ऊपर रेंट पे एक वो रहती हैं बाजी, बहुत अच्छी हैं वो मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अच्छा, मैंने उनको बस इतना बोलना होता है कि असगरी मैं ये काम कर रही हूँ, तुम ये करो। मैं उनको कभी पूछती भी नहीं कि तुम्हारे पास टाइम है, या वो एक होता है ना कि बहन बना, उन्होंने मुझे बड़ी बहन बना रखा है, तो बस मैं उनको ऑर्डर चलाती हूँ। अभी भी मैंने बोला असगरी तुम मम्मी के पास बैठो, मैं फटाक से सब्ज़ी बना के आ रही हूँ, क्योंकि वो जल जाएगी मेरी सब्ज़ी। तो उसने कहा हाँ बाजी आप जाओ। तो कुछ लोगों के ऊपर ऐसा हक होता है, मैं किसी के साथ इस तरीके से बात करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो बहुत स्वीट है, असगरी जो है बहुत प्यारी है, और बहुत क्या कहते हैं। और यहाँ देखो इस बार मुझे सब्ज़ी डालने का भी समझ में नहीं आया। वो होता है ना कि एक होपलेस हो गई थी मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मैं ही थी घर में, पापा भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, मिनाज़ भी ऑफ़िस गई थी। अब मैं बच्चों को भी देख रही थी, खाना भी बना रही थी, फिर मम्मा को भी देखना था। फाइनली फिर मैंने मम्मा को जूस ला के दिया, और फिर उनको काफ़ी अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत अब बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और फिर मैंने मिनाज़ भी आ गई थी, तो मिनाज़ भी बैठी, फिर उन्होंने कहा खाना मैं अपने ही कमरे में खाऊँ। मैंने कहा हाँ मम्मा आप खाना वहाँ खाना, जूस वूस पी के रिलैक्स हो जाओ। तो वो काफ़ी ठीक थी। तो जब वो ठीक हुई तो फिर मैंने जल्दी से खाना बना लिया था, फिर सबके लिए मैंने खाना भी पैक करा। तो यहाँ पर मेरा कैमरामैन एज़ यूजुअल जब आपको इस तरीके का दिखा कर रहे हैं तो अल्फिया ही होती है, वो उसको याद रहता है। मैं थोड़ा सा भी भूल जाऊँ ना, मम्मा मैं आपका वीडियो शूट करूँ, फिर मैं कहते हैं हाँ बच्चा वीडियो शूट करो। तो बस दाल बना ली थी मैंने, और पापा नहीं खाते हैं सूखी सब्ज़ी, जैसे कि मैंने पहले कई बार आपको बताया, पापा के लिए दाल ज़रूरी है, तरी वाली सब्ज़ी। मम्मा जो है ना वो चाय के साथ ले लेती हैं, बट पापा नहीं खाते हैं। तो मैंने पापा के लिए, भैया के लिए दाल पैक कर दूँगी, मम्मा के लिए आलू मेथी की भुजिया। बस इसी तरीके से आज स्वीट सा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को देखने को मिला होगा। और मम्मा के लिए क्या कर सकते हैं सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मम्मा वैसे मैं इतने सजेशन लेके भी क्या करूँगी, उनको जो करना होता है वो करते ही हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ मैं बाहर निकलूँगी, मैं वॉक पे जाऊँगी, बट नहीं। और ये पैंट की चेन की ज़िप ठीक कराने वाले भैया ज़रूर आएंगे, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। यहाँ पर सबका खाना डन हो चुका है, बस मैं खाना टिफ़िन पैक करके मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ देखो इनायत ने ले लिया था, तो अल्फ़िया मुझे टिफ़िन बॉक्स ला के दे रही थी हर चीज़। अल्फ़िया को ना कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आ के मदद करती है, बल्कि कई बार डांट भी खा जाती है मदद करते करते। तो बस यहाँ पर भैया के लिए मैंने पराठे बना लिए थे, मम्मा के लिए और पापा के लिए रोटी बना दी थी, घी लगा के रख दूँगी ताकि रोटियाँ सॉफ्ट रहें।
तो अब मुझे बताइएगा आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी किसी और व्लॉग में, तब तक लिए था बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और बस हाँ, मम्मा के लिए परेशान मत होइएगा, मम्मा आप काफ़ी ठीक है। बस वही है कि उनको थोड़ा-सा अलोन लगता है, लेकिन उनको ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उनको हमने फ़ोन देके बहुत बड़ी गलती करी। हमें लगा था कि मम्मा का भी ये साथी फ़ोन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा साथी हो जाएगा। मम्मा किसी से मिलते-जुलते भी नहीं हैं, अकेले ही रहती हैं। मैं कहती हूँ कि नीचे आओ, बाहर बैठो, पार्क चलो, कुछ भी करो। अच्छा, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि तुम भी तो नहीं आती हो। मैंने कहा मम्मा मैं आके बैठूँगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? अभी टाइम नहीं है, जब आपकी बहू आ जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके पास आके बैठूँगी, आपके साथ जाऊँगी भी। वो होता है ना, थोड़ा-सा हमारी लाइफ जो है ना, 2 छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बिज़ी है। अभी उन्होंने तो हमें बड़ा कर दिया, पैदा करके शादियाँ कर दी, बड़ा कर दिया, स्कूलिंग वगैरह सब हो गई हमारी। तो वो अभी फ्री हुई हैं और हमारा ये होता है ना कि अभी चलने का टाइम है, ये हमारा भाग-दौड़ का टाइम है। अभी हमारे को साँस लेने की भी फुर्सत नहीं है। वही